आज का हमारा पहला वर्ड है टमेरिटी। टमेरिटी वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड। अत्यधिक आत्मविश्वास आचरण जिसमें रूखेपन की झलक मिलती है, जैसे दुस्साहस या धृष्टता। टेमेरिटी के सिनोनिम्स होंगे ऑडासिटी या फिर बोल्डनेस। ऑडासिटी या फिर बोल्डनेस, दो सिनोनिम्स आपको याद रखनी है। टेमेरिटी के दो सिनोनिम्स ऑडासिटी और बोल्डनेस। टेमेरिटी नाउन है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में नाउन के तौर पे ही करेंगे। सेंटेंस होगा ही हैड द टेमेरिटी टू कॉल द टीचर अ लायर। अपने गुरु को झूठा कहने का उसमें दुस्साहस था। अपने गुरु को झूठा कहने का उसमें दुस्साहस था। हमने यहाँ पे टेमेरिटी वर्ड का इस्तेमाल नाउन के तौर पे किया है क्योंकि हम इसे नाउन के तौर पे ही पढ़ रहे हैं। एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जिन भी वर्ड के लास्ट में ITY आता है वो नाउन होंगे फर्स्ट कंडीशन। कुछ और भी हो सकते हैं, वो जो वर्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा वर्ड इसके अलावा बन सकता है। तो यहाँ पे हमने द टेमेरिटी का इस्तेमाल नाउन के तौर पे किया है। तो टेमेरिटी वर्ड का मीनिंग हो गया दुस्साहस या धृष्टता, और आपको दो सिनोनिम्स याद रखने हैं, एक ऑडासिटी और एक बोल्डनेस। और इसका सेंटेंस होगा ही हैड द ऑडासिटी, ही हैड द बोल्डनेस या ही हैड द टेमेरिटी टू कॉल द टीचर अ लायर। तो चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 5। डेली की तरह आपको ये 5 वोकैब मिलते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट कर सकते हैं और साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है सेटबैक। सेटबैक वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। यानी कि आघात, इच्छा अनुसार तीव्र गति से प्रगति के मार्ग में बाधक, कठिनाई या समस्या या फिर धक्का, या फिर हम इसको असफलता भी बोल सकते हैं। सेटबैक के सिनोनिम्स होंगे डिसअपॉइंटमेंट या फिर मिसहैप। दो सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं, एक है डिसअपॉइंटमेंट, मिसहैप, और आप इसको फेलियर भी बोल सकते हैं। सेटबैक नाउन है तो हम इसका इस्तेमाल नाउन के तौर पे ही करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा शी सफर्ड अ मेजर सेटबैक व्हेन शी मिस्ड द एग्जाम्स थ्रू इलनेस। बीमारी के कारण परीक्षा छूटने पर उसे बड़ा झटका लगा। बीमारी के कारण परीक्षा छूटने पर उसे बड़ा झटका लगा। सेटबैक नाउन है और यहाँ पे हमने सेटबैक का इस्तेमाल नाउन के तौर पे ही किया है। ये जो ए लगा है ये लगा है सेटबैक के लिए, और मेजर यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। तो हमने देखा सेटबैक का मीनिंग होता है धक्का, आघात या फिर फेलियर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं असफलता। असफलता भी इसका मीनिंग होगा। और इसका सेंटेंस होगा शी सफर्ड अ मेजर सेटबैक, शी सफर्ड अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट या शी सफर्ड अ मेजर मिसहैप। इन तीनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है डिससेमिनेशन। डिससेमिनेशन वर्ड नाउन है। यहां पे एक आप चीज याद रख सकते हो कि ये जो TION वाले वर्ड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होंगे, नाउन। इसके बाद ये वर्ब, एडवर्ब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो नाउन की होगी। तो डिससेमिनेशन का मीनिंग होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन, वाइडली। यानी कि प्रचार, प्रसार, विकिरण या वितरण, यानी किसी इंफॉर्मेशन को आगे से आगे पहुंचाना या फैलाना। डिससेमिनेशन के सिनोनिम होंगे प्रोलिफरेशन। फर्स्ट है प्रोलिफरेशन,
और दूसरा है एलैबोरेशन। और आपने एक वर्ड सुना होगा एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब फैलाना, प्रचार या प्रसार करना, बड़ा करना। तो दो वर्ड हमको याद रखने हैं, फर्स्ट है प्रोलिफरेशन और दूसरा है एलैबोरेशन। डिसेमिनेशन नाउन है तो इसका इस्तेमाल भी हम नाउन के तौर पे ही करेंगे और इसका सेंटेंस होगा दे प्रमोटेड द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। उन्होंने वैज्ञानिक विचारों के प्रसार को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है प्रोमोटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और प्रोमोटेड वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो डिसेमिनेशन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में हम यूज करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो डिसेमिनेशन का इस्तेमाल हमने नाउन के तौर पे हुआ है और यहाँ पे दा भी आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये नाउन ही है। तो हमने देखा डिसेमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है प्रचार, प्रसार या वितरण और इसके सिनोनिम होंगे। एक सिनोनिम होगा इसका प्रोलिफरेशन और दूसरा होगा एलैबोरेशन। तो हम बोल सकते हैं दे प्रमोटेड द डिसेमिनेशन, दे प्रोमोटेड द प्रोलिफरेशन और दे प्रोमोटेड द एलैबोरेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। तो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का फोर्थ वर्ड है ड्रैब। ड्रैब वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। हिंदी में अनाकर्षक, फीका, बेचमक या नीरस। अनाकर्षक, फीका, बेचमक, नीरस, नॉट इंटरेस्टिंग और अनअट्रैक्टिव। उसके बाद ड्रैब के जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे डल या फिर लैकलस्टर। एक वर्ड है डल। डल वर्ड हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। ये न्यू वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, बट ये बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो लैकलस्टर वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रैब एडजेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल भी हम एडजेक्टिव के तौर पे करेंगे। शी लुक्स सो ड्रैब इन ए ब्लैक ड्रेस। काले रंग की ड्रेस में वो बहुत अनाकर्षक लगती है। तो यहां पे इस्तेमाल हुआ है ड्रैब का एडजेक्टिव के तौर पे और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब। यहाँ पे जो सो वर्ड है ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। तो हमने देखा ड्रैब वर्ड का मीनिंग होता है नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव यानी अनअट्रैक्टिव। ये यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है, नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट अट्रैक्टिव, या फिर आप नॉट को कॉमन लेके नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं। अनाकर्षक, दो सिनोनिम आपको याद रखने हैं, डल और दूसरा है लैकलस्टर। और सेंटेंस हम इस टाइप से बना सकते हैं शी लुक्स सो ड्रैब, शी लुक्स सो डल, शी लुक्स सो लैकलस्टर इन अ ब्लैक ड्रेस। तो चलते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित, संगत या प्रासंगिक। यानी कहने का मतलब है जिस टॉपिक के हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित कोई विषय या उससे संबंधित कोई भी चीज जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। पर्टिनेंट के सिनोनिम्स होंगे रेलेवेंट। रेलेवेंट वर्ड भी आपने सुना होगा। और एक वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट वर्ड और रेलेवेंट वर्ड दोनों आपने सुने हैं। पर्टिनेंट एडजेक्टिव है तो इस्तेमाल भी एडजेक्टिव के तौर पे होगा। शी प्रोवाइडेड मी सम पर्टिनेंट फैक्ट्स अबाउट द मैटर। उसने मुझे मामले के बारे में कुछ प्रासंगिक तथ्य प्रदान किए। एडजेक्टिव है पर्टिनेंट। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइडेड जो वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमें प्रोवाइडेड के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट, तो पर्टिनेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हो गया नाउन और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पर्टिनेंट किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो पर्टिनेंट का मीनिंग होता है प्रासंगिक या संबंधित और इसके दो सिनोनिम आपने याद रखने हैं, रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं शी प्रोवाइडेड मी सम पर्टिनेंट फैक्ट्स, शी प्रोवाइडेड मी सम रेलेवेंट फैक्ट्स, शी प्रोवाइडेड मी सम एप्रोप्रिएट फैक्ट्स। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।